ये मलिर 15 से अंदर आने का रास्ता है जी, काला बोर्ड से। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि ये कोई किसी मुल्क का कोई मुल्क ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, बंदा फुटबॉल में ये मॉडल मेमन कोड जाता है और 12, ठीक है। आप अंदाज़ा ये करेंगे फुटबॉल है ही नहीं है, ये कैसा मतलब लगा है। और ये जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम टोटल रॉन्ग साइड, दुकानों वालों ने इतनी जगह कवर करके रखी हुई है। और आप अंदाज़ा ये करें कि ये कैसा कारोबार, ऊपर नाले के ऊपर दुकानें बना ली और सारा ये ना, ये देखो रॉन्ग साइड, देखो ये रॉन्ग साइड आप देखें। ये एक दिन डीआईजी ट्रैफिक जो है ना वो कह रहा था रॉन्ग साइड में आएगा, ये रक्षी को देखो जी, ये देखो, ये यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फुटपाथ तो है ही नहीं है ना सर। और जो लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, कारोबार करा हुआ, ये देखें दोनों साइडों की तरफ, ये देखें, ये तो किसको बोलेगा। आखिर ये कराची के अंदर आखिर कैसा, मॉडल कॉलोनी से लेके काला बोर्ड तक दोनों तरफ की, चाहे वो मलिर 15 हो वो बकरापीड़ी की तरफ से, तो चाहे या मॉडल कॉलोनी के बीच में जो यहाँ पे आगे एसपी साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ मतलब है कि पूरा हेडक्वार्टर है मलिर में। और लेकिन आप अंदाज़ा ये करें कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है कि किसको साइड पे कहाँ चलना है, किस तरीके से चलना है। वो ये कह रहे थे चिंची रक्शे बंद हो गए। भाई इधर देखो भाई, डीआईजी साहब ट्रैफिक, आंखें बंद करके मतलब तकरीर करते हो, लेकिन आपको कम से कम ये तो अंदाज़ा होना चाहिए आप कर आइए। देखो ये पूरा रास्ता देखिए, ये सारी फुटपाथ उन्होंने भरी हुई है, पब्लिक को चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बाइक जो है ना, कोई हेलमेट नहीं है बाइक के अंदर, जो है ना कोई इतना ख़राब निज़ाम जो है ना कराची का आपने कर दिया। और सर इस पर थोड़ा सा रहम तो करें। ये हालत देखिए, ये हम क्या कर सकते हैं। ये देखो रॉन्ग साइड, ये दूध वाला किस तरह जा रहा है। ये वो कह रहे थे पता नहीं कितने हज़ार लाख जुर्माना होगा। भाई ट्रैफिक वाले होंगे तो जुर्माना होगा ना, वो ले दे के छोड़ देते। ये देखिए, अगर ये रॉन्ग साइड देखे, मैं एक साइड से जा रहा हूँ काला बोर्ड की तरफ, और किसी को पता ही नहीं है कि बाइक को ये कि मेरी साइड कौन सी है, मुझे किस रास्ते पे चलना है, ट्रक को किस टाइम चलना है, बस को किस टाइम चलना है। ये चिंची जो काला बोर्ड से जो है ना वहाँ मेरा ख्याल है मेमन बोर्ड तक जाती है। तो ये गाड़ी देखिए जी, ये फिटनेस है जी कराची की, डीआईजी ट्रैफिक साहब आपकी, माशाल्लाह क्या फिटनेस है। ये देखें जी, क्या मुल्क चला रहे हैं जी। क्या दुबई इसी तरह है। वो हमारे क्या नाम है, वज़ीर आज़म साहब जो है ना कतर को सुलह करवाने के लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर में कोई दो भाई लड़ गए हैं या कोई फैमिली के कोई दो मेंबर लड़ गए हैं, उनको जो है ना जाके वो सुलह करवाने के लिए वो कतर चले गए। वो भाईजान हम अपने पाँव पे तो खड़े हो जाएं, कतर की ज़मीनें तो इस तरह की नहीं है, उनकी ट्रैफिक तो इस तरह की नहीं है, उनका जो पानी है तरीक़ेकार है, उनके पास तो इस तरह कोई सिस्टम नहीं है। ऐसी बसें उनके पास नहीं चल रही। खुदारा मतलब जो है ना, ये जो आपने कल उन्होंने अटैक किया, आज जो है ना आप कतर पहुंच गए। भाई हमारे पे जब अटैक होता था कतर हमारा यहाँ पहुंच गया था। तो भाई इतना लेटो मत, ये है ना अपने मुल्क पे तवज्जो दो। मैं तो इतना कह सकता हूँ, पता नहीं क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन खुदा की कसम उठाता हूँ, हमारी फ़ौज के अलावा कोई सियासतदान, कोई जितने भी लोग हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक है, पुलिस है, सियासतदान है, कौंसलर हैं, चेयरमैन हैं। हमारे यहाँ पे जो चेयरमैन हैं उनको अरबों रुपए मिले फंड्स, गैस की लाइनें खोद के फेंक दी उन्होंने, गैस वालों उन्होंने पैसे दे दिए, वो सब खा के बैठ गए। मॉडल कॉलोनी में जो जमात इस्लामी का इस्लाम के नाम पे जो इन्होंने यो कर, उसने जो है ना 2 अरब 30 करोड़ रुपए। आप अंदाज़ा ये करें कि ये हालत है इस मुल्क की, यहाँ ये क्वेश्चन है। अब आप किसको बोलोगे। उन्होंने एक पार्क के अलावा एक रोड उन्होंने शुरू की हुई
है, पता नहीं वो कब मुकम्मल होगी। यकीन मानो कोई एक पैसा तक उन्होंने फंड सब लेके खा के, अब नीचे इतनी करप्शन होगी तो बड़ी ऊपर क्या होगी। तो भाई अल्लाह इस मुल्क पे और हमारी परेशानियां दूर करे और हमारे अपने ईमान पे हमें अपना कायम रखे। हम वीडियो क्यों बनाते हैं? हम इस मुल्क की आवाम के लिए बनाते हैं। हमें क्या ज़रूरत है ये गाड़ी भी चलाओ या कि लोगों को मालूमात भी दो, फिर अपने घर कमा के तो अपने घर में जगह खा अपने को। तो हमें इसलिए ये कहते हैं ये हमारा राइट है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये ट्रैफिक वाले खड़े हैं दोनों, एसओ और ये यहाँ पे ऐसी बुरी हालत हमने करके रखी हुई है कि क्या आदमी कह सकता है। ये एसपी साहब कायदाबाद में बैठते हैं इनके, और मिली रात तक वही देखते हैं, मॉडल कॉलोनी कोई और देखता है। तो क्या इस मुल्क पे रहम करेंगे ये जो लोग ऐसे चोर बाजारी इन्होंने लगाई हुई है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में कोई बेहतरीन ईमानदार हुक्मरान ले आए और वो थोड़ा बहुत आवाम को रिलैक्स को दे सकता है। जब तक रिलैक्स दे देते तो हमारा तो काम हो जाएगा। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और ये रेडियो देखे, ये सब ट्रैफिक पुलिस इनको पैसे देती है। ये देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सब पैसे लेते हैं भाई। कोई बंदा जो है ना एक रेडी खड़ी करने के लिए 300 रुपये देता है ट्रैफिक में। ये रोड मेन नेशनल हाईवे मेन, ये कालापुर से मैं गुजर रहा हूँ। ये इसकी अलमिया ये है कि कोई सुनवाई नहीं है कि कोई मुल्क में इसमें कोई बिजली वाले को बोलो तो वो नखरे, पानी वाले को बोलो तो पूरा मुल्क डूब रहा है, पानी नहीं है। आप टैक्सी वालों को ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरी बात याद रखना कि इसको पहले गौर से सुनना ज़रूर, देखना ज़रूर। तो ये ना सोचना कि मेरी कोई ज़ात की मफाद की बात है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप हमारे कराची के रहने वाले हो तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के मिल की आवाज़ उठाएं। नहीं तो इंसाफ फसल तो ख़त्म हो गया, वो तो साइड पर हो गया। कभी कभी होता तो आवाज़ तो उठती थी, इसमें कोई शक नहीं। आज ये नहीं है भाई, कोई भी आवाज़ उठाने वाला, सब 2 नंबर लोग हैं।